देश में लोकसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने बचे, लिहाजा राजनीतिक दलों ने भी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी है। हर पार्टी और गठबंधन अपनी जीत के दावे कर रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री बाला साहेब थोराट ने आगामी चुनाव में महाविकास आघाड़ी की जीत का भरोसा जताया। हालांकि इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी की जिस लोकसभा क्षेत्र में ताकत और जीत का भरोसा है, उसे वहीं से चुनाव लड़ने देना चाहिए। अगर इस सूत्र पर अमल किया जाए तो फिर महाविकास आघाड़ी आने वाले लोकसभा चुनाव में 48 में से 40 सीटों पर विजय हासिल कर सकती है। थोराट ने कहा, हमें शरद पवार की बात पर ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल शरद पवार ने कहा था कि जनता हमारे साथ है और वह मौजूदा सरकार से तंग आ चुकी है, इसलिए जीत महाविकास आघाड़ी की होगी। बाला साहब थोराट ने अहमदनगर जिले के दक्षिण लोकसभा क्षेत्र की उम्मीदवारी पर भी टिप्पणी की है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि इस सीट से बाला साहब थोराट को चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि थोराट का ये कहना है कि लोग इस पर जोर दे रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा है। बाला साहब थोराट ने कहा कि मेरे लिए जरूरी है कि सबसे पहले अपने घर की अच्छे से देखभाल करूं और बाहर अन्य लोगों की मदद करूं। फिलहाल दूसरा कुछ नया करने का मन नहीं है। मैं राजनीति में व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रखता, लेकिन पार्टी की ओर से कोई जिम्मेदारी दी गई तो कार्यकर्ताओं को उसका पालन करना पड़ता है। हालांकि संजय विखे पाटिल ने कहा कि अगर बाला साहब थोराट अहमदनगर दक्षिण से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला अच्छा होगा। जब यह सवाल थोराट से पूछा गया कि बाला साहब जोर से हंस पड़े। बीजेपी पर निशाना साधते हुए बाला साहब थोराट ने कहा कि संविधान के अनुसार सभी धर्मों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त है, लेकिन फिलहाल सत्ता के लिए धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। कर्नाटक की हार के बाद राज्य में धार्मिक तनाव की घटनाएं बढ़ गई। ये सब बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। बाला साहब थोराट ने अहमदनगर के समनापुर में हुए पथराव पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि संगमनेर को अशांत करने की कोशिश की जा रही है। संगमनेर की प्रगति को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। देश और प्रदेश में भी जानबूझकर ऐसी घटनाएं की जा रही है। जिस दिन मोर्चा निकाला गया उस दिन की सुबह एक दुकान में तोड़फोड़ की गई। जाते समय एक समुदाय के युवकों, महिलाओं और बच्चों को पीटा गया। ऐसा किसी के कहने पर हुआ है। जला सकते हो तो जला दो कहना ठीक नहीं है। ऐसी घटनाएं देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन के दौरान संयम बरता, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर आग लगाने की कोशिश की। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।